लालू जी मराठी में बोलिए, नहीं तो महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज़ें कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलना होगा, नहीं वहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। तो दोस्तों, अभी जो भाषा के लिए चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें सबसे बड़ा हाथ नेताओं का है, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का हाथ है। पता है, ये दोनों ना अपना उद्धव ठाकरे का पिताजी का नाम था बाला साहब ठाकरे, आप जानते ही होंगे, और राज ठाकरे जो है इसके चाचा थे। तो ये दोनों मिलकर ना उसका नाम एकदम खराब कर रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों उसका नाम को खराब करने का ठिका ले रखा है। पहले तो बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदू थे। उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस में मिल जाते हैं, कभी इधर मिल जाते हैं, कभी उधर मिल जाते हैं, उसका कोई गारंटी है नहीं। उसका हाल मतलब एक तरह का मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया है। राज ठाकरे अपना कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। बस वो कभी शो में जाते हैं, किसी भी माइक पे पकड़ते हैं, कहीं पे भी भाषण करने पहुंचते हैं, तो वो ठीक सिर्फ ये बोल देते हैं कि महाराष्ट्र में हो मराठी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। अगर आप में इतना ही पावर है, मैं राज ठाकरे को भी कहना चाहता हूँ या फिर उद्धव ठाकरे को भी कहना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हो कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो। अगर आप में इतना ही पावर है तो गुजरात से गए हुए बिजनेसमैन मुकेश अंबानी है या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं गुजरात के जो मुंबई में रहते हैं, उसको निकालो, वो भी तो हिंदी बोलते हैं। बॉलीवुड में सारे मूवी हिंदी में ही बन रहा है, आप मराठी मूवी तो बनाते नहीं हो। बॉलीवुड एक्टर तो मराठी बनाता नहीं है, सारे हिंदी बनाते हैं। तो आप उसको बोलो कि हिंदी में मत बनाओ, मराठी बनाओ। सारे एक्टर हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो आपके जीजाजी हैं, उसको तो तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करने में फटती है आपकी। सारे लोग, सारे बड़े बड़े लोग हिंदी ही बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, वो तो आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। इंग्लिश तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे लगता है कि जीजाजी हैं इंग्लिश आपकी जीजाजी है, उससे तो एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन हिंदी को आपको बोलोगे कि नहीं, हिंदी वाले यहाँ ना रहे, हिंदी वाले यहाँ से भाग जाए, या हिंदी वाले भी मराठी बोले, ये कब चलेगा? आप ये देख लीजिए हमारे प्रशांत किशोर के भाषण। प्रशांत किशोर ने ठीक ही बोला है इनके बारे में। अरे आप लोग जबरदस्ती का इनको हीरो बना रहे हैं यार। महाराष्ट्र तो आज तक जीत नहीं पाए। महाराष्ट्र में हमसे ज्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है, और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे। आपने देखा प्रशांत किशोर ने क्या बोला? आपको महाराष्ट्र के बाहर कोई पहचान नहीं है, मुंबई के बाहर कोई पहचान नहीं है, मुंबई के बाहर आपको महाराष्ट्र में भी कोई पहचान नहीं रहा, ऐसे प्रशांत किशोर जी का कहना है। मेरा कहना नहीं है। पहचानते होंगे महाराष्ट्र में, इनको पहचानते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो पहचानते जरूर होंगे। कहते हैं कि आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखिए तो अपने यहाँ घर में, आपके गाँव में, आपके शहर में आए हुए किसी असहाय, किसी गरीब को मारना, ये कौन सा धर्म है? अरे तुम्हारा दम है तो जो मजबूत लोग हैं उनसे लड़ो भाई। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे? जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। ये यही धर्म सिखाता है। किसी अपने से कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करना, ये ना धर्म है ना राजनीति है, ये सिर्फ बदमाशी। लेकिन आपकी औकात इतनी है, आपकी अगर पहचान रहता, इतना ज्यादा पहचान रहता तो आपकी गवर्नमेंट रहता, आप अपना सरकार बना लेते। आप तो कुछ उखाड़ नहीं पाते हो, फिर आप माइक पकड़ के ये भाषण देते हो कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो और लोगों को भड़काते हो। अब ये वीडियो देखे। कौन समझा तू? बोल ना आता क्या मेरे को नहीं आती? मैं तू काय बोलला? मला मराठी नाही, मी बोलणार नाही, जा तुला काय करायचं ते कर। मेरे को तुझी भाषा ही का? क्या तुझं नाव काय? बघेल कुठे? ये बेचारे रेलवे अधिकारी है जो टिकट काटते हैं, उसको बोल रहा है कि महाराष्ट्र में हो मराठी बोलो। अब बताओ, रेलवे पूरा नेशनल लेवल का हो गया है, आप रेलवे के जॉब करोगे कहीं से कहीं दे देगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये बेचारे महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, उसको बोल रहा है कि मराठी बोलो। वो कहाँ से मराठी बोलेगा अगर उसको नहीं आ रहा है? और ये देखें, मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? ये है बीजेपी के एक विधायक हैं, वहीं के महाराष्ट्र के ही हैं। इनका कहना है कि आप अगर मारे हो तो हिंदू को मारे हो, अगर दम है तो मुसलमान के मार के दिखा। ये भी सही बात है। आप ये भी देख लें इस लड़के की दोगलापन।
महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आनी चाहिए बस। हाँ। इन केस फ्यूचर में हाँ। आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम हाँ। से, राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज़ है। क्या बोलोगे इसके बारे में? आप महाराष्ट्र में हो, हमेशा महाराष्ट्र में थोड़ी रहोगे। अरे आपके नेता को सिर्फ महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करना है, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। उसको पता है कि हम जब महाराष्ट्र में कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं तो घंटा महाराष्ट्र के बाहर में उखाड़ पाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल है, उसे पूरा भारत में पॉलिटिक्स करना है, वो बिहार में पॉलिटिक्स करेंगे, पंजाब में करते हैं, यूपी में करना चाहते हैं, हर जगह पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है भाषा के लेके। खास करके वो जहाँ से आते हैं वहां तो हिंदी ही चलता है। जिस नेता को अगर पूरा भारत से मतलब है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी भाषा से। इसको तो महाराष्ट्र में नहीं वैल्यू कोई दे रहा है, कोई लोग दे भी रहे हैं, तो ये अपना गोबर कर रहा है। ये गाड़ धोने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए बढ़िया जगह नहीं है, लेकिन ये सब दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि मतलब यूपी बिहार वाला आदमी साला मराठी का नहीं बोल रहा है, ये दिक्कत। यदि अगर आपकी पार्टी एक भी सीट न जीते तो मतलब लोगों को वैसा घुसा दीजिए बीच में कि तुम अपना डेवलपमेंट छोड़ के, बढ़िया जगह छोड़ के, पानी छोड़ के तुम लड़ते रहो भाषा के ऊपर। लड़ो कि साला मराठी का नहीं बोलता है, इसलिए लड़ते।